पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वृक्षमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उगत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर मैं जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद्रत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रुमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। ईश आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुत है, नासिका चित्रों में श्रुवा है, उदर में इड़ा यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसत 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवगर्य प्रत्येक उपसत के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि और आवसथ्य उपसान अग्नि है तथा प्राणचिति इष्ट का चयन है। देव, आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टम, अत्यग्निष्टम, उक्त षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्त
आपतोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ, सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप स्त्रियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार चाहना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्थपित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा।